समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। मदरसे वाले? ओह, खुशामदीद चाला खातून। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऐसा क्या जो बाजार में नहीं कह सकते थे? हमने काफी अरसे से घुड़सवारी की दौड़ नहीं लगाई। लगता है कि तुम डर गई हो मुझसे। तुमसे डरूंगी? इस बार तुम्हें शिकस्त दे के रहूंगी मदरसे वाले। अच्छा, तो फिर ये भी जान लो कि दौड़ में मैं ही जीतूंगा। और मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या मांगोगे? जब मैं जीतूंगा तभी बताऊंगा। हम उस पहाड़ी पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जो पहले आया वो फातेह होगा। अच्छा, चलें फिर? तो चलो। चलो फिर देखते हैं चाला खातून। अब सरदारान इल्जाम के साथ हमारी तरफ आएंगे और वो गुस्से में होंगे, लेकिन हमें पुरसुकून रहना है। सुकून हमेशा गुस्से को शिकस्त देता है, बस वो अपनी हद से तजावुज ना करे। वो उस पर भी काबू पा लेंगे तो हम मुझसे काम लेंगे। तुम में से कोई मेरे हुक्म के बगैर तलवार न निकाले। शामिल, इन सरजमीनों में हवा पुरसुकून नहीं है। ये बताओ शोशा के हालात क्या है? शोशा में सब कुछ ठीक है जनाब। मैं शोशा से आपके लिए सलाम लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से भी शोशा को सलाम हो। शुक्रिया हुजूर। तो चलो अब देखते हैं कि हमें अब सरदारान की तरफ से सलाम आएगा या फिर कोई मुसीबत आएगी। देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा चाला खातून। तुम्हें जानबूझकर जीतने दिया है मैंने। मेरे सामने शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ना तुम। अच्छा ऐसा है? शायद तुम जीतना ही नहीं चाहती हो, मगर आज ऐसा नहीं है। आज तुम्हें हराना जरूरी था। बोलो, क्या मांगोगे? तुम क्या सोच रही हो? कोई गड़बड़ करने का सोच रहे हो तो मैं चली जाती हूँ रुको यहाँ से। जरा। ये दौड़ मैंने जीती है। जो मैं कहूंगा वही होगा। क्या ये फूल वाला रुमाल तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जा रही हूँ। गोंजा, मत जाओ। मदरसे वाले अगर जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं बस तस्दीक कर रहा था।
आप असलियत जानते हैं। मगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते मदरसे वाले। मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, इसीलिए तुम पर शक किया मैंने। लेकिन ये कुछ और बात है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। गुंजा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल तुम्हें हर रोज याद करता है। मैं अब अपने दिमाग या किसी की नहीं सुनता। मैं अपनी बात भी नहीं सुन सकता गुंजा। मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं गुंजा। आपने मुझे बुलाया मलून खातून? आओ मेरी बेटी, आ जाओ। मेरे बेटे को तुमसे कुछ बात करनी है। और हान बेटा, जरा इधर भी देख लें। चलो आ जाओ बेटा। कल के लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। हेलो फेरा, मैं तुम्हें हमेशा उदास देखता हूं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। और हान, रुक जाओ। वालिदा, मत रोके। मैंने कहा नहीं। और हान, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे कहूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं होलोफेरा। वालिदा, मैंने आपसे कहा मत जाए। नहीं। आसिमा बेटी, अपने वालिद से कह दीजिएगा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। जी मैं कह दूंगी मलून खातून। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम पर वापस जाऊं? इजाजत है मेरी बेटी, जा सकती हो। मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी मेहमद साहब। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ सकते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा तोहफा कबूल कर लें।
और जब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, खूबसूरत हॉलो फेरा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मेहमत। औरहान, बस कर दो बेटा, बहुत हो गया। मुझे जाने दे वालिदा। मैंने कहा औरहान रुको। तुम हमें लोगों के सामने रुस्वा ना करो। होश में आओ, तुम एक सरदार हो। हॉलो फेरा भी यही चाहती है, क्या नजर नहीं आ रहा? वालिदा, आपको ये बात मालूम है, मेरा और होलो फेरा का रास्ता एक ही है। होश में आओ औरहान, अभी नहीं। खुशी हुई आपको देखकर। हमें खुशी नहीं हुई उस्मान साहब। आपने सरदारों को चोरों की खुराक बनाने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो मुसल्लह होकर हमारा इस्तकबाल करोगे। यहाँ जो भी आता है उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। हमने सोचा आप गफलत की नींद सो रहे हैं याकूब साहब। हमें बहुत गुस्सा था कि उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जो सुनना नहीं चाहते उसके लिए बहरे हो, जो देखना नहीं चाहते उसके लिए अंधे हो गए। चलो मैं अंधा हूं, क्या ये सरदार भी अंधे हैं? सब हकीकत जानते हैं। आपने जाल बिछाया हमारे लिए। हाथों में ढाल उठाए, हम जर्रा पहने हुए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बुहतान से बचने के लिए काफी नहीं होगा। दुश्मन के खिलाफ तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर है जो दुश्मन, उसके खिलाफ हम लोग तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम आप अपने आप को जानते हैं। सरदारान ने आप पर भरोसा किया उस्मान साहब, और आपने इन्हें इस सूरत हाल में डाल दिया। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं याकूब साहब। मेरे सरदारान, आप भी तो कुछ कहिए ना। क्या किसी ने भी आप में से ये नहीं कहा कि उस्मान सरदार ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते? हाँ, क्या किसी ने नहीं कहा? जरा बताइए। तो आपको भी शक हुआ, दिमाग उलझा हुआ? ठीक है, आप फिक्र मत करें। आपके दिमाग में जो भी शकों को शुबात है, हम उन्हें दूर करेंगे। सिपाहियों, बंद करो दरवाजा।
समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ से फौरन निकलना। तुम ये क्या कर रहे हो अरहान? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो जल्दी। वहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे अरहान, मैंने कहा मुझे छोड़ो। बैठो जल्दी। अरहान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बैठो। ये लड़का क्या करना चाह रहा है? वालिदा। होलोफेरा को लेकर जा रहा है। अरहान! ओरहान! रुको अरहान! अब नहीं रुकूंगा और तुम में से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। गलती कर रहे हो, पछताओगे। ये यहाँ से जाने ना पाए। या वालिदा। अरहान! या अरहान! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरहान। अरहान! वालिदा रुक जाए। अरहान! वालिदा। अरहान! ये क्या कर दिया अरहान? क्या कर दिया? नेमत को उसके पीछे जाना ठीक नहीं है। जाओ तुम भी, जाओ पीछे। चलो। अल्लाह, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। चलो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। आपने अच्छा खेल तरतीब दिया याकूब साहब, मगर हर किसी की अपनी चाल होती है, जब तक के गर्दनों पर तलवार न रखी जाए। आपके सर पर आने वाली आफत पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी उस्मान साहब। जबकि आपका दुश्मन एक है, ऐसा ना करें उस्मान साहब। हरासी साहब, क्या आप मुझे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? बताइए। दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है उस्मान साहब? दस्तरखान सजाएंगे, खाना खाएंगे और उन मौज़ूआत पर जहां गुफ्तगू होगी जिनके बारे में होनी चाहिए, चाहे हमारे दरमियान बिन बुलाए मेहमान ही क्यों न। जो कोई भी मसला है आज यहीं हल किया जाएगा। मेरे सिपाही संजाक्सिस को लेने गए थे, जरा वो पहले आ जाए यहां, उसके बाद उन लोगों से ही जानेंगे कि उन्हें हुक्म किसने दिया। याकूब साहब ने या फिर उस्मान सरदार ने? तुम इस गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत अदा करोगे उस्मान। तुम देखोगे सुल्तान को असीर बनाने का मतलब क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले संजाक्सिस आ जाए जरा, उसके बाद देखेंगे कीमत कौन चुकाता है। हम देखेंगे वक्त आने पर कौन सरदार है, कौन सुल्तान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो तुम? कभी भी नहीं। खामोश रहो। तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो मुझे। मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं? हाँ, तुम उस वक्त मेहमद को हाँ कहने वाली थी। पता है मैं क्या सोच रहा था? कि तुम उस वक्त वो अंगूठी मेहमद के मुंह पे मारोगी, मगर तुमने क्या किया हुलोफिरा? क्या किया तुमने? तुमने तो उसे मना तक नहीं किया। हुलोफिरा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं?
अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने मुझे दूसरी दफा अगवा किया है औरहान। अगर तुम यही करती रही ना तो तीसरी बार भी अगवा हो जाओगी तुम। औरहान, समझ क्यों नहीं रहे हो? हकीकत क्यों नहीं देख पा रहे हो? सब दिख रहा था, उसके अलावा अगर कोई हकीकत है तो बताओ ना मुझे। ठीक है तो फिर सुनो, हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं सिर्फ एक ही हकीकत के बारे में जानता हूं और इस वक्त मेरे सामने खड़ी है वो। तुम आज के बाद से सरहदी बाजार नहीं जाओगी, हम शादी करेंगे। औरहान, अपनी हद मत भूलो औरहान। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ, क्या तुम पुरसुकून नहीं रह सकते मेहमत? गोंजा, तुम क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम ऐसे खामोश क्यों हो? या फिर तुम नहीं अलाउद्दीन, यानी मैं। भाई भाई भाई, फातिमा, खैरियत तो है? भाई औरहान भाई होलोफेरा को बाजार से भगा कर ले गए हैं और मेहमद साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे गए हैं। औरहान भाई अकेले हैं, अगर वक्त पर कोई ना पहुंचा तो बहुत बुरा हो सकता है भाई। ठीक है, चलते हैं। मैं भी आ रही हूँ, मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। सरदारान, क्या लगता है कि आपको मारने के लिए संजाक्सस को मैंने भेजा होगा? बताइए जरा, क्या लगता है? बताइए। हाँ? क्या वजह है? मैं रुका क्यों? हाँ, तुम साए में रहकर अपने खेल खेलते हो उस्मान। संजाक्सिस के मामले में तुम्हारा कोई भी सिपाही तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। अगर आप अपने अल्फाज पर कायम हैं तो ये दरवाजे खुलवा दें, लेकिन आप मसला पैदा कर रहे हैं। दुश्मन की सरजमीन पर हैं आप क्या? हाँ, आप हमारी मेहमान नवाजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद क्या होगा अल्लाह ही जानता है। बस वासिल, इसको पीछे छोड़ दिया, अच्छा नहीं हुआ। मंसूबा बनाओ कोई और घेर लाओ उसे। वो अभी तक जिंदा है। खैर बुलाए जो मैंने तुम्हें कहा था। ले आया। महसूल तुम्हारा। मुझे लगा हम मुत्तहिद हो गए। यहां अरली खान के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। हम मंगोलों को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। हथियार कहाँ है?
तैकफूरों को इत्तला दे दी गई है। वो काफिला तैयार करवा कर जल्द ही रवाना कर देंगे। वो बाजंतीनियों का लश्कर तैयार करेंगे। वैसे तुम एक होशियार इंसान हो, सही रास्ते पे हो तुम। कमांडर, तमाम सरदार उस्मान के शहर में जमा हैं। उस्मान और याकूब के बेटे जंगल में नजर आए हैं। चलो अभी चल के उनकी जान ले लें। इसकी जरूरत नहीं। तुम एक ताजिर हो ना, तो फिर तिजारत करो। तलवार मैं चलाऊंगा। करना है तो उनको सिर्फ गुमराह करो और कुछ नहीं। तो ठीक है, चलता हूं मैं, और तुम ऐसे ही जारी रखो अपना काम। सिपाहियों चलो, आ जाओ। सोना उठा लो यहाँ से। चलो।